आप बरेली से अगले कॉलर हमारे साथ हैं एसके सिंह जी। एसके सिंह जी, सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून सर। जी डॉक्टर साहब 30 सेकंड लूंगा, मैं समराइज करता हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल में था। 88 में मेरे को क्या हुआ कि 88 में मैं आर के सिंह यहाँ पैथोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट, तो उनके बाद मैं ऐसी रीनल कोलिक पेन के लिए गया था, तो रंगीन एक्सरे कराया। रंगीन एक्सरे कराते समय उन्होंने जब डाई डाली तो पहली बार में मुझे पता लगा कि बहुत सीवियर, जैसे हाथ पैरों में चाकू मार दिए, बहुत सीवियर पेन, इट वाज अनबियरेबल। एंड सेकंड टाइम फिर बोले सेंटर अगर थोड़ी सी और पड़ जाएगी तो एक्सरे आ जाएगा। तो डेकाड्रान लगाने के बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो अगेन उन्होंने कोशिश किया, तब मेरी दम घुट गई एकदम। मैंने कहा दम गई 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 गई, तो उन्होंने फिर डेकाड्रान उस समय डाला, फिर बोले सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आज तुम बच गए किसी तरीके से। आफ्टर दैट वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट जो विंटर था उसमें मुझे सीवियर ठंड से एलर्जी हो गई, तो कभी लाइफ में थी नहीं। इवन अगर मुझे बॉटल पकड़ा दीजिएगा, बॉटल जैसे ही पकड़ता था हथेली मेरी एकदम स्वेलअप हो जाती थी, सीवियर पेन, फाइटिंग पेन, इट वाज अनबियरेबल। एंड एट द टाइम व्हेन आई विजिट टू द टेंपल विद बेयर फुटेड, देन पैरों में, सोल में मेरे बहुत सूजन हो जाती थी और सीवियर पेन। तो ये सिलसिला जारी रहा। डॉक्टर एसके सिंह जी, सवाल क्या है? पढ़ने लगे और करीब 15 साल ये रही। अभी सवाल क्या है सर आपका? कोरोना या वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई सवाल है? वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं लगवा सकता हूँ? डॉक्टर बंसाली, ऐसे लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी जी, डेफिनेटली आप वैक्सीन लगा सकते हैं। जो आपने बताया एलर्जिक रिएक्शन हुआ, वो आपको जो कॉन्ट्रास्ट दिया गया, डाई दिया गया है सीटी स्कैन या जो एक्सरे करते वक्त जो आपको डाई देते हैं, वो आयोडीन का डाई होता है। डेफिनेटली उस डाई से आपको थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है, इसलिए डेकाड्रॉन जो स्टेरॉइड दिया उससे आराम मिला है, बट इसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। बट फिर भी आपको इस तरह का एलर्जी रिएक्शन हो चुका है, अंडर डॉक्टर सुपरविजन आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर गौतम स्वरूप, बच्चों को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अब बच्चों को लेकर हर कोई बात कर रहा है। सेकेंड वेव या थर्ड वेव की बात की जाए, उनको लेकर डर चिंता की बात की जा रही है। तो एक ऐसा वक्त जब कर्नाटक में 15 दिनों में तकरीबन 20,000 केस सामने आ गए, कई सारे बच्चों को लेकर केसेस सामने आ रहे, दिल्ली में भी कुछ डेथ देखने को मिली। बच्चों पर ये सेकेंड वेव या थर्ड वेव जिसके आने की बात हम कह रहे हैं, ये कितना ज्यादा उनको लेकर खतरनाक है? कैसे उनका बचाव किया जाए? जो पेरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं आपको, उन्हें क्या सुझाव देंगे आप? आपने मेरे से सवाल पूछा इसका? जी जी जी। बच्चों के बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये कोरोना की जो प्रॉब्लम है उसका ये डेफिनेटली इस बार जो हम लोगों से चूक हुई दूसरी लहर को पहचानने में और उसके लहर के आने के बाद हमको उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में, तो अब हम में से कोई भी ये व्यक्ति नहीं चाहता कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो। अब ये एक ऐसा प्रेडिक्शन है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन है कि अगले आने वाली वेव जो है वो 3 महीने के बाद आएगी। वो भी इस स्टडी पे आधारित है कि अमेरिका में ऐसा देखा गया, या वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री जो कि काफ़ी कुछ लोगों को उन्होंने अपने नागरिकों को वैक्सीनेट किया है, उसके बाद उनकी थर्ड वेव आई जिसमें से बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो कि वैक्सीनेट हो गए, और प्रोबेबली ऐसी उम्मीद है कि हिंदुस्तान में भी यह प्रक्रिया गति पकड़ते हुए काफ़ी लोगों को वैक्सीन करेगी, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए हेल्दी कैरियर बन सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, माइल्ड सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है, तो आप अपने बच्चों के लिए एक कोरोना का कैरियर बन सकते हैं, आप अपने बच्चों को कोरोना इन्फेक्शन दे सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि यदि आपके थ्रू अगर ये आपके बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो इस देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि वो बच्चे डेफिनेट सी बात है कि उनको एक नर्स या सिस्टर स्टाफ जो इस प्रकार की आपदा में इस समय काम कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए हम लोग भारत के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और हमारे जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स के लोग हैं, ये सब लोग इस बात के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं कि ये थर्ड वेव में अगर बच्चे इन्फेक्ट हुए तो हमें इसके लिए अप्रोप्रिएट इंतजाम अभी से करने होंगे जी। अब रही बात कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं, तो हमें अभी से अपने बच्चों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है वो एलिमेंट डालना पड़ेगा। भले ही उनको हमें खेल खेल में समझाएं या उन्हें प्यार से समझाएं कि कैसे मास्क लगाते हैं, कैसे लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। वो उनको बहुत कोरोना की ये रफ्तार यदि कम होती है तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा, सारे पेरेंट्स को, कि अपने बच्चे को एकदम से बाहर ना निकालें, एकदम से सोशल गैदरिंग में ना डालें। इस प्रकार से हमें इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि भी ऐसा भी कोई वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू हो रहा है हिंदुस्तान में
कि जो छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन में यानी उनकी आदतों में शुमार कर दें और उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बड़ों को लेकर है वही सारी चीजें उनको सिखाएं। सिखाएं। जी जी, क्योंकि आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि अभी भी बच्चों के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है और ये बड़ी बात है। डॉक्टर भंसाली जी सर, जाने के पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि हमारे जैसे लोग जो हैं, जो रोज दफ्तर आते हैं, नौकरी करते हैं, या अब धीरे धीरे लॉकडाउन जहां जहां ओपन होगा वो बाहर जॉब करने जाएंगे, वो जब अपने घरों पर जाएं तो क्या क्या चीजें सावधानियां रखें? क्या घर पर भी हम डबल मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, या अगर दफ्तर में हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो अपने घर जाकर हम नॉर्मल रह सकते हैं उन लोगों के साथ जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? जी शुभांकर जी, सबसे बड़ा जो चीज ध्यान रखने का है वो डबल मास्किंग का हम लोग बार बार बोलते हैं, क्योंकि जो पब्लिक के लिए जो मास्क है वो 2 प्लाई या 3 प्लाई का मास्क है, सम टाइम लूज होता है, तो उसके ऊपर फिर एक कपड़े का मास्क रखना चाहिए ताकि आप स्नीजिंग कफिंग करो तो दूसरों को आपसे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी और को। दूसरा, जब आप घर जाते हैं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, चाहे ऑफिस में हो, हॉस्पिटल में हो, काम पे हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, बिफोर टचिंग योर फेस आप अपना हाथ को सैनिटाइज करें और उसके बाद ही चेहरे को टच करना है, क्योंकि आपकी जो आंखें, नाक और ये जो माउथ है, यही आपके बॉडी में वायरस का एंट्री पॉइंट है। घर पे जाने के बाद जो पुराने जमाने में करते थे, जूते चप्पल बाहर खोले, घर जाने के बाद में अच्छा सा गर्म पानी से शॉवर ले, बाथ ले, उसके बाद ही खाना खाए या घर वालों से मिले। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है सेकंड वेव में थोड़ा सा तकलीफ हुई है। अभी नेक्स्ट अगर कोई वेव आती भी है तो हमको तकलीफ नहीं होगी, खुद भी बचेंगे और घर में बच्चों को भी बचाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर गौतम स्वरूप, डॉक्टर गौतम भंसाली, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, तमाम दर्शकों के सवालों, उनकी शंकाओं को दूर किया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।